हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है समास पढ़ेंगे। तो पहला समास पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान कहने का मतलब दोनों का महत्व उतना ही बराबर बराबर होता है। जैसे पहले का 50% होगा, दूसरे पद का भी 50% होगा। ठीक, 50-50 दोनों का होगा, मतलब बराबर का महत्व होगा दोनों में। और इसमें क्या होता है कि योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह के स्थान पे और लगा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लिख दें नदी नाले और बीच में ये योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक, ये देखिए नदी नाले दोनों का बराबर का महत्व है, दोनों में 50-50%, यानी कि दोनों में उतना ही महत्व है। और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, देखिए विग्रह करने पर और आए, यानी कि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी और नाले हो जाएगा। नदी और नाले। आपसे यही पूछा जाता है कि इस समास का विग्रह करिए तथा समास का नाम लिखिए। तो आपको यही करना है कि अगर ये चिन्ह आपको दिख जाए तो इस चिन्ह के द्वारा आप बता सकते हैं कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसके स्थान पे जब हम विग्रह करेंगे इसके स्थान पे और लगा देंगे। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, पाप पुण्य। ठीक, पाप पुण्य हो गया। देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह को हम हटाएंगे विग्रह करते समय तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा और पुण्य हो जाएगा। ये हो गया। देखिए योजक चिन्ह के स्थान पे और आ गया। फिर अगला हम देख लेते हैं ठंडा गरम। क्या हो जाएगा, ठंडा गरम। ये देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे लगा देंगे और ठंडा और गरम हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से देख लेते हैं, इसको काट दे रहे हैं, तन मन धन। तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, तन और देखिए योजक चिन्ह के स्थान पे और, फिर इसके बाद है मन, फिर योजक चिन्ह है तो और फिर से लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा धन। ये रहा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आपको क्या करना है, जो योजक चिन्ह दिया है उसके द्वारा हम पहचानेंगे कि ये द्वंद्व समास है। और दूसरा हम देखेंगे कि जब इसका विग्रह करेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। ठीक, देखिए ये है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची कहने का मतलब जिसका पहला पद गिनती का मतलब ज्ञान कराए हमको, कि बताइए इसमें गिनती है। ठीक, यही बताए। तो अब इसमें क्या करेंगे, और इसमें देखिए इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो आप इस तरह से देखिए, जैसे लिख दिया जाए नवरात्र। क्या लिख दिया जाए, नवरात्र। तो इसमें देखिए पहला पद संख्यावाची बन रहा है, नौ। नौ संख्या हो गया, नौ संख्यावाची हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे नवरात्र में क्या है, द्विगु समास है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लगाएंगे, समूह या समाहार। तो ऐसे हम लिख देंगे नौ रात का समूह। क्या हो जाएगा, नौ रात का समूह या नौ रातों का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नौ रातों का समूह। ठीक, और फिर देखिए ऐसे लिख दिया जाए चौराहा। चौराहा में क्या होगा, तो अब देखिए चौराहा, इसमें 4 बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 संख्या दिख रहा है, मतलब इसमें 4 संख्या बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम अगला देख लेंगे दशानन। क्या हो जाएगा, दशानन। तो यहाँ पे देखिए दशानन मतलब 10, यहाँ पे 10 दिख रहा है, इसका मतलब यह है इसमें द्विगु समास। पहला पद जब संख्यावाची होता है तो द्विगु समास होता है। तो इसमें 10 दिख रहा है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें समूह लगा देंगे, 10 आनन। आनन मतलब मुख होता है। ठीक, आनन का मीन्स मुख होता है, 10 आनन का
समूह होता है। और इसे हम बहुब्रीहि समास में पढ़ेंगे। और तिरंगा इसी प्रकार से देख लेंगे। तिरंगा में देखिए 3 बन रहा है, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। तो जहाँ पे रंगों का समूह, जहाँ पे पहला पद संख्यावाची बनेगा, संख्या का ज्ञान कराएगा, वहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक, हमें लगता है कि ये भी समझ में आया होगा आपको। चलो हम लोग एक समास और देख लेते हैं जो कि बहुब्रीहि समास है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये देखिए बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें से कोई किसी का महत्व नहीं होता है, बल्कि कोई दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि कोई दूसरा पद जो है उसका महत्व होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा और दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इसमें देख लेते हैं, लिख दिया जाए वीणा पाणी, उदाहरण में वीणा पाणी। ठीक, इस प्रकार से लिख दिया जाए वीणा पाणी। तो वीणा, और वीणा मीन्स वीणा, और पाणी का मतलब क्या होगा, हाथ होता है। तो जिसके हाथ में वीणा है उन्हें हम क्या कहेंगे, सरस्वती जी। तो यहाँ पे देखिए वीणा पाणी कहने का मतलब इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, बल्कि हम सरस्वती जी को कह रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वीणा है पाणी में जिसके, पाणी मीन्स हाथ होता है। ठीक, पाणी में जिसके, देखिए इसका कोई महत्व नहीं है, इन शब्दों का कोई महत्व नहीं, इसमें कोई प्रधान नहीं है, बल्कि इसमें कौन प्रधान हो रहा है, सरस्वती जी। सरस्वती जी इसमें प्रधान हो रही हैं, यानी कि पूरा महत्व जो है सरस्वती को हम कह रहे हैं, पूरा सरस्वती को कह रहे हैं। कोई दूसरा अर्थ निकल के आया, इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि हम किसको कह रहे हैं, सरस्वती जी को कह रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम देख लेंगे चक्रपाणी। चक्रपाणी, तो चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके, मतलब हाथ में जिसके, पाणी माने हाथ, चक्र है हाथ में जिसके। और चक्र किसके हाथ में है, विष्णु जी के, ऐसे लिख देंगे विष्णु। ठीक, और फिर देख लीजिए दशानन, ऐसे लिख दिया जाए दशानन। तो अब देखिए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद जिसके। ठीक, तो 10 आनंद किसके हैं, रावण के हैं, किसके, रावण के, ये हो गया दशानन। ठीक, तो रावण को हम ऐसे लिख देंगे। देखिए, और लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे लंब धन उदर आएगा, तो लंबा है उदर जिसका, और उदर का मतलब क्या होता है, पेट होता है। और किसका लंबा पेट है, गणेश जी का। ठीक, गणेश जी का, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे गणेश। ठीक, हमें लगता है कि ये भी समझ में आया होगा आपको। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सभी को।